आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। इस चैनल में पटवार, राजस्थान पुलिस और रीट परीक्षा के लिए रोजाना आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ साथ सामान्य कंप्यूटर व सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर आपके सिलेबस के अनुसार डेली उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो राजस्थान सामान्य ज्ञान का पार्ट 7। तो इसमें अपने 25 क्वेश्चन करेंगे, परंतु एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर अपने लगभग 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है, तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर जिला है। श्रीगंगानगर जिला क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पाकिस्तान के साथ बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा यह पंजाब राज्य के साथ बनाता है 89 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गंग नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार के रूप में बदल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगंगानगर जिले को। श्रीगंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जो सर्वाधिक जिला मुख्यालय है कौन सा है? श्रीगंगानगर जिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर जिले में क्या है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। श्रीगंगानगर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पंजाबी जो निवास करते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है श्रीगंगानगर को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीगंगानगर जिला है। तो अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगंगानगर जिले में क्या है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर जिले में यांत्रिक कृषि फार्म स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान के कपास उत्पादन के 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर और इसके साथ साथ हनुमानगढ़ जिला भी क्या है? कपास उत्पादन में अग्रणी जिला है। हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के? घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। हनुमानगढ़ जिले की जो स्थापना है 12 जुलाई 1994 को की गई थी, और किससे अलग करके? श्रीगंगानगर जिले से अलग करके क्या है? जो हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था, और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिला क्या है? वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव रखता है, यानी कि किसी वर्ष तो इसमें वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जिले में ओकल वुड्स फॉसिल्स पार्क स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जैसलमेर जिले में क्या है? ओकल वुड्स फॉसिल्स पार्क स्थित है। यह पार्क जैसलमेर के ओकल गांव में स्थित एक जीवाश्म उद्यान है, जिसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं। कितने? 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म क्या है? ओकल वुड्स फॉसिल्स पार्क में पाए जाते हैं। यह ओकल गांव जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
कि प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ जैसलमेर में है। यह परियोजना विद्युत उत्पादन से संबंधित है। विद्युत उत्पादन से संबंधित है यानी कि गैस से यहाँ पे क्या उत्पादित किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में तनोट देवी का जो मंदिर है स्थित है। बाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 1828 को तनोट माता मंदिर का निर्माण करवाया था। उनके द्वारा यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर शहर में क्या है? पटवों की हवेली स्थित है। यह जैसलमेर की पहली हवेली है। जो पटवों की हवेली है वो क्या है? जैसलमेर की पहली हवेली है। इसे गुमान चंद पटवा किसने बनवाया था? गुमान चंद पटवा ने बनवाया था। इस हवेली को गुमान चंद पटवा ने 1805 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, याद रखना है आपको, पटवों की हवेली जैसलमेर की पहली हवेली है। इसका निर्माण क्या है? गुमान चंद पटवा के द्वारा 1805 ईस्वी में करवाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनार का किला दोनों ही जैसलमेर किले को कहा जाता है। इस किले का निर्माण रावल जैसल के द्वारा करवाया गया था और जो आरंभ था इस किले का निर्माण वो रावल जैसल ने करवाया था, परंतु निर्माण आरंभ के 5 वर्षों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और जो किले का निर्माण है वो जो पूर्ण करवाते हैं वो शालीवहन। कौन? शालीवहन, जो इनके उत्तराधिकारी थे, इनके द्वारा पूरा करवाया जाता है जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां लेके जा सकती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के किले के बारे में यह कहा जाता है, क्योंकि यह किला क्या है? 250 फीट ऊंची एक तिकोनाकार पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है और जो पहाड़ी है वो भी क्या है? तिकोनाकार है। इसलिए क्या है? इस पे जो चढ़ाई करना एक मुश्किल कार्य है। इसी कारण इसे कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको इस दुर्ग में लेके जा सकती हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा। इनके क्रांतिकारी भाषणों के कारण जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह ने क्या है? इनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 4 अप्रैल 1940 को एक थानेदार थे जिनका नाम था गुमान सिंह। क्या नाम था? गुमान सिंह। इनके द्वारा क्या है? मिट्टी का तेल डालकर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। तो सागरमल गोपा के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक इनके द्वारा जो लिखी गई है, जैसलमेर में गुंडा राज क्या है? ये पुस्तक सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। जो दूसरी पुस्तक है आज़ादी के दीवाने, ये भी क्या है? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। इनको जवाहर
महाराजा जवाहर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर मौत के हवाले कर दिया गया था। और इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। पहली है जैसलमेर में गुंडा राज और दूसरी आज़ादी के दीवाने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जैसलमेर के शासक थे उनकी कुलदेवी क्या थी, स्वांगिया माता थी। अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिला क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किमी है। ठीक है, यानी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और इसी जैसलमेर जिले की सर्वाधिक सीमा भी क्या है, पाकिस्तान के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा इसकी पाकिस्तान के साथ लगती है, आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो इसकी 464 किलोमीटर सीमा क्या है, पाकिस्तान के साथ लगती है, जो क्या है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला भी बन जाता है जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिले में क्या है, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। बाड़मेर जिले का मंगला क्षेत्र है, इसमें क्या है, मुख्यतः जो पेट्रोलियम के भाग मिले हैं। और यह देश के सबसे बड़े जमीनी तेल भंडारों में से एक है। और यहाँ पर 2009 से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका उत्पादन किया जा रहा है। और भारत के 25% जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका उत्पादन क्या है, अकेले बाड़मेर के मंगला क्षेत्र से किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन जैन तीर्थ नकोड़ा का संबंध किस जिले से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर जिले से क्या है, नकोड़ा जो जैन तीर्थ है इसका संबंध है। यह मंदिर एक पाशर्व जैन जी का मंदिर है। किसका मंदिर है यह, जो नकोड़ा मंदिर है, पाशर्व जैन जी का मंदिर है नकोड़ा मंदिर। और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार नकोड़ा जो गांव है इसका नाम क्या है, मेवनगर है। इसे जाना जाता है नकोड़ा नाम से, परंतु अगर दस्तावेजों के आधार पर अपने बात करें तो इस गांव का नाम क्या है, मेवनगर है, जो बाड़मेर में स्थित है। और यहाँ पर एक प्राचीन जैन मंदिर है नकोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुदामलानी तहसील किस जिले में स्थित है, जहां केरियन एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर जिले में क्या है, केरियन एनर्जी कंपनी के द्वारा गुदामलानी तहसील में तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं। भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1948 को बाड़मेर जिले को बनाया था। कब बनाया था, 7 अप्रैल 1948 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर की क्या है, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे गुजरात राज्य का नाम आता तो अपने को गुजरात करना पड़ता, क्योंकि अगर अपने देश के स्तर पर या विश्व स्तर पर देखें तो गुजरात राज्य की प्रसिद्ध है। अभी ऑप्शन में बाड़मेर है, तो अपने राजस्थान में क्या है, बाड़मेर की अजरक प्रिंट क्या है, प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट किसे कहते हैं, तो एक प्राकृतिक चटक रंगों से कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग, कपड़े पर क्या ब्लॉक प्रिंटिंग करना अजरक प्रिंट में किया जाता है। इसी को क्या है, अजरक प्रिंट कहते हैं। जो बाड़मेर जिला है
ये पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंत भी बाड़मेर के शाहगढ़ नामक स्थान पर होता है। कहाँ पर? बाड़मेर के शाहगढ़ नामक स्थान पर होता है। तो आपको याद रखना है कि अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट किसे कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग है जो प्राकृतिक रंगों से की जाती है। बाड़मेर जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर की, और बाड़मेर जिले में ही क्या है? शाहगढ़ नामक स्थान पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका अंत होता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो शुरुआत है वो हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से होती है। चलिए अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ मिलती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर में क्या है? सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। अगर अपने आंकड़ों को देखें तो बाड़मेर की जनसंख्या है 26,03,000 चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिले में क्या है? सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर अपने आंकड़ों को देखें तो बाड़मेर की जो जनसंख्या है, बाड़मेर की जनसंख्या है वो है 26,03,751। परंतु अगर बकरियों की संख्या की बात करें या बकरियों की जो संख्या है इसकी बात करें तो वो बाड़मेर में है 28,96,620। ये वहाँ पर बाड़मेर में क्या है? बकरियों की संख्या है। अर्थात जो बाड़मेर की जनसंख्या है उससे क्या है? बकरियों की संख्या अधिक है, लगभग 3 लाख तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किराड़ू मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में ही स्थित है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जो किराड़ू है इसको क्या है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हथमा गांव में है। कहाँ पर है? हथमा गांव में स्थित है। जो किराड़ू का मंदिर है वो बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हथमा गांव में है और इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो के मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केला देवी का मेला करौली में आयोजित किया जाता है। इनका मंदिर त्रिकुट पर्वत, कहाँ पर? त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। मेले का आयोजन चैत्र मास में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि करौली में केला देवी का जो मेला है वो कब आयोजित होता है? तो चैत्र मास में आयोजित होता है। और किस पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर होता है। चलिए अगला प्रश्न कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाशिवरात्रि पशु मेला क्या है? करौली में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन महाशिवरात्रि के पर्व पर होता है। मेले के आयोजन में अधिकतम क्या है? हरियाणवी नस्ल के पशुओं की बिक्री की जाती है। जैसा कि अपने को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पशु मेला, तो इस जो मेले में पशुओं का लेन देन होता है। और किस पशुओं का होता है? अधिकतम जो हरियाणवी नस्ल के पशु हैं उनकी सर्वाधिक जो है बिक्री इस मेले में की जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें
अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर हमें मोटिवेट भी ज़रूर करें।